सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। नीट 2025 वालों के लिए करेक्शन को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि एनटीए ने काफी कुछ बदलने का मौका आपको यहाँ पे दे दिया है। बहुत कुछ आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि एनटीए काफी कुछ सुधारने का मौका आपको 2025 में देने वाला है। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और उनका यही कहना था, सर हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसमें बैकग्राउंड ब्लू आ गया है या फिर रेड आ गया है, ग्रीन आ गया है, तो हम क्या करें। इसके अलावा हमारी सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए तो हम क्या करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। ये खुद एनटीए ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी है। काफी सारे तो ऐसे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया फोटो में, जबकि वहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करना था। आपको फोटो किस दिन खिंचवाया और किस दिन आपने पिक लिया वो वहां पे मेंशन करना था। तो ये भी गलती बहुत कुछ देखने को मिली। इसके अलावा कुछ थंब का इंप्रेशन गलत अपलोड हो गया किसी का, और किसी के तो डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए। तो अब यहां पे देख लेते हैं कि ऐसे में अब एनटीए आपको क्या मौका देने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हो, पहली कंडीशन, कैंडिडेट शैल बी अलाउ टू चेंज एनीवन दिस टू फील्ड। इसमें आपको चेंज करने का मौका दे रहा है एनटीए। फादर्स नेम और उसकी क्वालिफिकेशन, मदर्स नेम, उनकी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनमें आप करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपका जो कैंडिडेट शैल बी अलाउ चेंज एड ऑल द फॉलोइंग फील्ड, इनमें आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब इसमें आ गया आपका क्लास 10th का मार्कशीट आ गया, क्लास 12th का मार्कशीट आ गया। इसके अलावा आपके जो यहाँ पे स्टेट की एलिजिबिलिटी है वो आ गया। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। जबकि इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें एनटीए ने मना कर रखा था कि सिग्नेचर में बदलाव का मौका नहीं देंगे, लेकिन अब आप देख सकते हो मौका दे दिया है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अभी और भी आपको दिक्कतें हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप बदल सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का पहले 10वीं और 12वीं का मार्कशीट अपलोड गलत हो गया है तो भी आप उसको सही कर सकते हो। अगर आपने पहले अपलोड ही नहीं किया है तो भी अभी मौका है अपलोड करने का, नो टेंशन। ठीक है, अब चलो अगला कंडीशन है यहां पे, कैंडिडेट शैल बी अलाउ चेंज द फ्लोइंग बेस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। जो आपका एड्रेस है उनमें आप बदलाव कर सकते हो, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था पहले तो कहीं ना कहीं गलत एड्रेस आपने डाल दिया था, तो उनमें आप बदलाव कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट आप कर सकते हो, मीडियम आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका पहले मीडियम गलत हो गया है तो उसको भी बदल सकते हो। अब बात आती है कि उन विद्यार्थियों को क्या होगा जिन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रखा और यहां पे डेट मेंशन नहीं की। जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया वो आपने मेंशन नहीं किया, तो अब क्या होगा, क्योंकि यहां पे देखो फोटोग्राफ का तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। पासपोर्ट साइज का और पोस्ट कार्ड साइज फोटो का दोनों में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन बहुत सारों ने गलतियां की होगी, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा बहुत सारों के। तो यहाँ पे फोटो चेंज करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं दिया एनटीए ने, ओनली सिग्नेचर का दिया है। और बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों के थंब का इंप्रेशन या फिंगर का जो इंप्रेशन है वो गलत हो गया होगा, तो वो भी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया है। इनमें आप देख सकते हो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, अभी तो एनटीए से और डिमांड हम करेंगे कि जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसमें सुधार का मौका दे, क्योंकि विद्यार्थी को पहले पता नहीं था कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और यहाँ पे डेट भी मेंशन होना चाहिए, जिस दिन आपने फोटो लिया है वो डेट, तो वो आप बदल सको। लेकिन हमको गुहार लगानी होगी एनटीए से, और वो तभी होगी जब आप लोगों का सपोर्ट होगा।
क्योंकि अधिकतर गलतियां इन्हीं में हुई है विद्यार्थियों के। और अभी जो अपडेट आया है इसमें सुधार का मौका नहीं दे रखा है पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो और यहाँ तक कि थंब इम्प्रेशन में। बाकी और इनमें तो कर दो आप बदलाव, इनमें तो आप कर देना, कब से करना है वो भी देखो आप कब से करना है। और एक अलर्ट भी जारी किया है एनटीए ने, वीडियो को पूरा देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। एनटीए का हर एक अपडेट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस दौर से हम गुजर चुके हैं। तो उस परिस्थिति का मैं नहीं चाहता कि आप गलत तरीके से निकलो। तो यहां पे देखो आप क्या इन्होंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधारने का मौका एक बार ही आपको दिया जाएगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली आपको काम करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या इन्होंने बोला है, ये देखिए। इंपॉर्टेंट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली पेमेंट ऑफ एनी, जिन्होंने पेमेंट कर रखा है ना पहले वही यहाँ पे एप्लीकेबल है, जिनका यहाँ पे भुगतान हो चुका है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक ही बार आप करेक्शन कर सकते हो, ये देखो आप केयरफुली, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्शन, एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसे पता लगेगा कि हमको करेक्शन की नीड है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को करेक्शन की नीड होती है और उनको पता ही नहीं रहता और वो सोचते हैं कि हमारा फॉर्म तो सही है। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को एक बार देख लेना, क्योंकि करेक्शन का मौका बार बार एनटीए नहीं देगा, जैसा कि अभी बताया। यहाँ पे देखो जो आपका अभ्यर्थी का फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, है ना, और दाएं और बाएं दोनों के लिए बोला है, हाथ की उंगलियां और अंगूठा ये तो अच्छे से स्कैन होना चाहिए, स्कैन के लिए बोल यहाँ पे कंप्लीटली बोला है, क्योंकि आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक भी हो सकता है 2025 में, इसलिए इनको अच्छे से देख लेना, लाइनिंग अच्छे से शो होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है ये इस फॉर्म में होना चाहिए 4/6 में और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो फिर आपको करेक्शन की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे देखो नाम मेंशन होना चाहिए आपका और डेट मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का इम्प्रेशन के लिए बोला है और साइज ये होना चाहिए, एक बार देख लेना फॉर्म में कि है कि नहीं है। और यहाँ पे आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट अच्छे से स्कैन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें ब्लैक स्पॉट आ रहे हो, क्लियरली कुछ दिख ही ना रहा हो, ब्लर हो, तो भी दिक्कत है, आपको करेक्शन की जरूरत है, करवाना होगा आपको, क्लियर होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा कर सकते हो करेक्शन, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा और क्या आपको नीड रहने वाली है वो देखो आप, एड्रेस अवश्य देख लेना, मैं तो कहता हूँ एक बार आपका नाम भी देख लेना, 10वीं की जो मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए और आपके सिग्नेचर जो आपने 10वीं के मार्कशीट में कर रखे हैं ना वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर गलत कर रखे हैं तो करेक्शन करवाना ही पड़ेगा आपको, आपको जरूरत है करेक्शन की। और क्या यहाँ पे बोला है देखो, पहले एंटी ने क्या बोला था आप लोगों से कि तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियां इनको सही से अपलोड करे, सुधारने का मौका नहीं देंगे। तो इसमें तो तस्वीर का तो दे दिया, बाकी इनकी भी डिमांड है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, वो भी अच्छे से स्कैन होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और बहुत सारे बोल रहे सर हमको पासवर्ड पता नहीं है, तो साइबर कैफे वाले भैया से पूछो आप अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो, क्योंकि पासवर्ड की जरूरत आपको हर जगह पड़ने वाली है। जब आप काउंसलिंग करवाओगे, रिजल्ट देखोगे, एडमिट कार्ड निकालोगे, पासवर्ड तो हमेशा चाहिए, नहीं तो लॉगिन कैसे करोगे आप। तो एक बार अच्छे से देख लो फॉर्म को, है ना, 10 बार देखो, क्योंकि करेक्शन का मौका सिर्फ एक बार मिलता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हमारी तरह मेडिकल फील्ड में आ सको तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखो, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो और आपका थंब इम्प्रेशन करेक्शन का ऑप्शन फिलहाल नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं कि हम एनटीए से गुहार लगाए रीट्वीट के माध्यम से
तो रीट्वीट कैंपेन अभी और चलाएंगे अपन, ताकि एनटीए उनमें भी मौका दे करेक्शन का, लेकिन वो आपके सपोर्ट से होगा। तो कमेंट करके बता दो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक वहां पे डालूंगा मैं रीट्वीट कैंपेन का। तो वहीं से हम रीट्वीट चलाएंगे और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। बाकी इनमें तो आप कर लेना, ये जो है पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। धन्यवाद।